भारत के गांवों में आज भी लाखों परिवार कच्चे, टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। बारिश, तूफान और मौसम की हर मार सबसे पहले इन्हीं परिवारों पर पड़ती है। एक सुरक्षित और पक्के घर का सपना उनकी आंखों में हमेशा रहता है, लेकिन गरीबी के कारण यह सपना पूरा नहीं हो पाता। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG। इस योजना का एक ही सीधा और सरल लक्ष्य है, साल 2029 तक देश के हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को अपना खुद का पक्का घर देना। यह सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य की गारंटी है। यह योजना उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ियों या कच्चे मकानों में अपना जीवन गुजारते आए हैं। सरकार का मानना है कि जब एक परिवार को पक्का घर मिलता है तो सिर्फ उसकी छत मजबूत नहीं होती, बल्कि उसके सपनों की नींव भी मजबूत होती है। इस योजना के तहत न केवल घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि घर में शौचालय, बिजली कनेक्शन और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद हों। सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने का पूरा माहौल तैयार करना है, जिससे गांव का हर परिवार विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। इस योजना की सबसे खास बात इसकी पारदर्शिता और सीधी पहुंच है। बिचौलियों को खत्म करते हुए सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में घर बनाने के लिए पैसा भेजती है। इसका चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मदद सबसे गरीब और सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। सरकार ने हाल ही में इस योजना का विस्तार करते हुए अगले कुछ वर्षों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में ही बनाए जाएंगे। ये कदम दिखाता है कि सरकार हर गरीब को छत देने के अपने वादे को लेकर कितनी गंभीर है और इसे पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। योजना का प्रभाव सिर्फ एक घर बनाने तक सीमित नहीं है। जब गांव में घर बनते हैं तो स्थानीय स्तर पर राजमिस्त्री, मजदूर और कारीगरों को काम मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। यह योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर को धीरे धीरे बदल रही है। जहां पहले कच्चे और असुरक्षित मकान थे, वहां अब पक्के और सुरक्षित घर खड़े हो रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ दीवारों का नहीं, बल्कि गांव में रहने वाले लोगों के आत्मविश्वास और उनके जीवन स्तर का भी है, जो उन्हें एक बेहतर कल की ओर ले जा रहा है। सरकार का यह प्रयास ग्रामीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। सरकार ने इसके लिए कुछ स्पष्ट नियम और पात्रता की शर्तें तय की हैं, ताकि मदद सही और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक भारत का नागरिक हो और ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पूरे देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो या तो बेघर हैं या फिर कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले मकानों में रहते हैं। सरकार का लक्ष्य उन लोगों की मदद करना है जिनके पास रहने का कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। पात्रता की शर्तों में परिवार की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है। जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर भरता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसके अलावा जिन परिवारों के पास फ्रिज, लैंडलाइन फोन, मोटर वाली 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी या 50,000 रुपये से अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है, उन्हें भी आमतौर पर इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता है। इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही परिवार लाभ उठाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें वास्तव में एक पक्के घर की जरूरत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और महिला मुखिया वाले परिवारों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। एक बार जब कोई परिवार इस योजना के लिए पात्र पाया जाता है, तो सरकार उसे घर बनाने के लिए सीधी आर्थिक सहायता देती है। अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो आपको घर बनाने के लिए कुल 1,20,000 रुपए की राशि मिलती है। वहीं अगर आप पहाड़ी या दुर्गम इलाकों जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हिमाचल, उत्तराखंड में रहते हैं, तो वहां निर्माण लागत ज्यादा होने के कारण आपको 1,30,000 रुपए की सहायता दी जाती है।
यह पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि घर बनाने के अलग अलग चरणों के पूरा होने पर 3 से 4 किस्तों में सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है, ताकि पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। इस आर्थिक मदद के अलावा सरकार लाभार्थियों को और भी सहायता प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हर लाभार्थी को घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाती है। इसका मकसद सिर्फ घर देना नहीं, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना है। इसके साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा के तहत अपने घर के निर्माण में मजदूरी करने का अवसर भी मिलता है, जिससे उन्हें लगभग 90 से 95 दिनों का रोजगार और अतिरिक्त आय भी हो जाती है। इस तरह यह योजना एक साथ कई फायदे पहुंचाती है: एक पक्की छत, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन किया है या आपको लगता है कि आप इसके लिए पात्र हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ यह सूची ऑनलाइन जारी करती है, जिसे कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर देख सकता है। इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी सूची में अपना नाम जांचने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जिसे कुछ आसान स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmagg.nic.in को खोलना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद आपको ऊपर की तरफ कई विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से आपको आवास सॉफ्ट नाम के टैब पर जाना है। जैसे ही आप इस पर अपना कर्सर ले जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, जिसमें कई और विकल्प होंगे। इस मेनू में से आपको रिपोर्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा, जहां योजना से जुड़ी कई तरह की रिपोर्ट देखी जा सकती है। यह पेज थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन आपको बस ध्यान से सही विकल्प खोजना है। आपको इस पेज पर सबसे नीचे की तरफ जाना होगा, जहां सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स का सेक्शन मिलेगा। सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स सेक्शन के अंदर आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन नाम का एक लिंक दिखाई देगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिसे MIS रिपोर्ट पेज कहते हैं। यहां आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, ताकि आपके गांव की सही सूची दिखाई जा सके। बाईं ओर आपको सिलेक्शन फिल्टर्स का एक बॉक्स दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहले अपने राज्य का नाम चुनना है। इसके बाद आपको अपने जिले, फिर अपने ब्लॉक, तहसील और अंत में अपने गांव का नाम चुनना होगा। यह सभी जानकारी ध्यान से भरें, ताकि कोई गलती ना हो। सभी जानकारी जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनने के बाद आपको वह वित्तीय वर्ष चुनना होगा जिसकी सूची आप देखना चाहते हैं, जैसे 2024 से 2025। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को, अंकों और अक्षरों का एक कोड को सही भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके चुने हुए गांव की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पूरी लाभार्थी सूची आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस सूची में आप अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम और अन्य विवरण देख सकते हैं। अगर आपका नाम इस सूची में है, तो इसका मतलब है कि आपको योजना का लाभ मिलेगा और जल्द ही घर बनाने के लिए सहायता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। एक पक्का घर सिर्फ 4 दीवारों और एक छत का नाम नहीं है। यह ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता का प्रतीक है। जब एक गरीब परिवार को कच्ची झोपड़ी से निकलकर पक्के मकान में रहने का मौका मिलता है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। बच्चे मौसम की मार से सुरक्षित रहते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और वे पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। परिवार को सामाजिक सुरक्षा का एहसास होता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह योजना सिर्फ मकान नहीं दे रही, बल्कि ग्रामीण भारत के लाखों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रही है, जिससे वे एक बेहतर कल की नींव रख सकें। इस योजना की सबसे प्रगतिशील और महत्वपूर्ण बातों में से एक है महिला सशक्तिकरण पर इसका जोर। सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि योजना के तहत बनने वाला घर या तो परिवार की महिला के नाम पर हो या फिर पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर हो। इस एक कदम ने ग्रामीण महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक देकर उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति को बेहद मजबूत किया है। जब घर एक महिला के नाम पर होता है, तो परिवार में उसका सम्मान बढ़ता है
और घरेलू फैसलों में उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। यह महिलाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि उन्हें घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी बचाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सकारात्मक प्रभाव केवल परिवारों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर भी दिखता है। जब बड़े पैमाने पर घरों का निर्माण होता है, तो ईंट, सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री की मांग बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर और मजदूरों जैसे कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह स्थानीय स्तर पर लोगों की आय बढ़ाता है और उन्हें काम के लिए शहरों की ओर पलायन करने से भी रोकता है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और मजबूत बनती है। भविष्य को देखते हुए सरकार ने इस योजना को और भी बड़े स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का इरादा 2029 तक देश के हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना। इसके लिए नए सर्वे किए जाएंगे ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से छूट न जाए। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बिचौलिए की झांसे में न आएं और केवल आधिकारिक वेबसाइट या अपने ग्राम पंचायत से भी जानकारी प्राप्त करें। यह योजना एक शांत क्रांति की तरह है, जो चुपचाप ग्रामीण भारत की नींव को मजबूत कर रही है और करोड़ों लोगों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य का सपना साकार कर रही है।